हाय। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी है जिसका नाम है गॉड्स क्रूक्ड लाइन्स। ये एक प्रॉब्ली स्पेनिश मूवी है जिसको इंग्लिश में देखा है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक लड़की है जो कि एक पागल खाने में सबमिट हो रही है। और वो इसलिए सबमिट हो रही है क्योंकि वहां पर उसको लग रहा है कि एक कोई मर्डर हुआ है। और क्योंकि वो मर्डर हुआ है वहां पे, तो उसको ये लग रहा है वो एक डिटेक्टिव है लड़की। और 1960s की बात बताई है, लेट 60s की, कि वो वहां पर एडमिट हो रही है। उसको जो वहां पर एक डॉक्टर है, जो एक कोई डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था, उसके बेटे ने वहां पे सुसाइड किया, बट उसको लगता है कि उसके बेटे का मर्डर हुआ है। तो इसकी वजह से वो जो लेडी है वो वहां पर गई है और सबमिट हुई है। और वो चाह रही है कि मैं पता लगाऊं कि उसके बेटे के साथ मर्डर कैसे हुआ। और जो वो लेटर लेके गई है, उस लेटर पे लिखा हुआ है कि ये बहुत डायबॉलिकल लायर है, ये कुछ भी झूठ बोल देती है और सामने वाले को कन्विंस कर देती है। और ये डॉक्टर्स को भी बहुत आसानी से मूर्ख बना सकती है। और अगर ये आ जाए अपनी पे, तो ये जो इसने सच बोला भी है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, उसको पूरा करने के लिए कोई दूसरा झूठ बोल देगी, और उसको पूरा करने के लिए कोई तीसरा झूठ बोल देगी। ये बहुत सारे झूठ एक साथ बोल देती है। तो इसलिए इससे बच के रहना है। और इसको सबमिट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, तो हमें दो टाइम लाइंस में मूवी चल रही है। हमें एंड में पता लगता है कि ये दो टाइम लाइंस थी, एक टाइम लाइन नहीं थी, क्योंकि जो मर्डर हुआ था हमें मर्डर वाली नाइट लग रही थी। वो हमें लग रहा था कि उस लड़के की जिसकी तफ्तीश करने आई है उसके मर्डर की बात हो रही है, बट हमें इवेंचुअली पता लगता है कि उसके मर्डर की बात नहीं हो रही है। उसका मर्डर तो शायद प्लेन सुसाइड था। ये एंड में जो चीजें ट्रांसपायर हुई हैं वो रीजन है, वो वाला मर्डर जो शुरू से हमें दिखाते जा रहे हैं ये। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जब वो वहां पे लड़की जाती है, अंदर रहती है, और वहां पे डॉक्टर्स को कन्विंस कर देती है कि वो पागल नहीं है, वो ठीक है, और वो ये जो भी मैंने बताया वो सब, कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो मर्डर को सॉल्व करने आई है। कुछ डॉक्टर जो है वो उसके अगेंस्ट है, कुछ डॉक्टर जो है उसके साथ हैं। जो जो वहां का हेड है वो इसके अगेंस्ट है। वो कह रहा है कि मेरा सिंपल सा डायग्नोस्टिक है कि ये पागल है, इसको इसकी बातों में मत आओ। बट बाकी के जो सारे डॉक्टर हैं वो उसकी बातों में आ जाते हैं। और जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो लड़की का जो हस्बैंड है, उसने ये अपने हस्बैंड को झूठ बोला होता है कि क्योंकि वो पागल खाने में उसको एडमिट नहीं होने देगा, तो उसने झूठ बोल के उससे साइन कराए होते हैं। बट उसको इवेंचुअली वो ऐसे एक प्रूव्ड ऐसी निकलती है कि वो उसको पता लग जाता है कि जो डॉक्टर जिसने मेरे को यहाँ पे भेजा है, वो डॉक्टर जो है, वो जिसके बेटे के मर्डर के तफ्तीश करने वो आई है, वो वाला जो डॉक्टर है वो कोई और था। वो पहचान नहीं पाती जब वो उस डॉक्टर को उसके सामने ले आते हैं, क्योंकि वो कहती है ना कि जाओ उस डॉक्टर को बुला लो और मेरे पति को बुला लो। पति उसका फोन नहीं उठा रहा होता और वो डॉक्टर गायब होता है जिसने रिकमेंड किया है। और जो वो फादर डॉक्टर होता है, तीसरा डॉक्टर, वो वही एक अवेलेबल होता है। जब वो आ जाता है उसको पहचान नहीं पाती वो कि वो कौन है। जब वो उसको पहचान ही नहीं पाती, तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कि ये तो, अब वो झूठ बोल के ऐसे करके कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे फंसाया है। वो जिस डॉक्टर को लेके आया था वो डॉक्टर कोई और था, जिसने मेरे को पूरी गेम बनाई, वो डॉक्टर कोई और था, ये डॉक्टर कोई और है, ये वो वाला डॉक्टर नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो अपने हस्बैंड पूरी बात डाल देती है, और जो साथ के डॉक्टर होते हैं उनको भी कन्विंस कर लेती है, जो वहां पे काम कर रहे होते हैं। और जो मेन डॉक्टर होता है, डॉक्टर अलवार, वो जो है वो पता लग जाता है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है इस पूरी गेम के अंदर। तो चीजें बड़ी अलग 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 तरीके से प्रोग्रेस होती रहती हैं, और बहुत ज्यादा आपको सोचने में मजबूर करती है। एंड इन्होंने थोड़ा एम्बिग्यूअस रखा है। इन्होंने बताया कि हमें एंड में बिल्कुल ये हो जाता है, डॉक्टर अलवार जो इसके अगेंस्ट है वो इस्तीफा दे देता है, ये फ्री हो जाती है, डिटेक्टिव वाला काम भी अपना अच्छे से कर लेती है। बट एंड में जब फाइनल डॉक्टर आ जाता है, जो ज्यूरिक में गया होता है अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, वो जब डॉक्टर आता है तो वो वही डॉक्टर होता है जो इसको यहाँ पे लेके आया होता है। और इसकी जो फेस के एक्सप्रेशन है वो थोड़े वीक हो जाते हैं लड़की के। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है, ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इसके अंदर इन्होंने, मुझे ऐसे लगता है कि हुआ क्या है, हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो, ये थी प्राइवेट डिटेक्टिव, इसको सारी चीजें पता थी, सब चीजें ठीक कर रही थी। ये इसने सही में अपने लिए एक ऐसा केस बनाया था। इसने अपने हस्बैंड को भी खुद ही हो सकता है गायब किया हो, अपना अकाउंट जो है क्लियर किया हो, और यहाँ पर आके एडमिट हो गई हो, अपनी बनाई स्टोरी के अंदर फंस गई हो यहाँ पे आके। और यहाँ पर आके इसने एक मर्डर मिस्ट्री भी बड़े अच्छे से सॉल्व कर दी, जो कि ट्रांसपायर हुई थी इसके आने के बाद ही। बट इवेंचुअली ये थी पागली, मुझे ऐसे लगता है। ये थी गड़बड़ लड़की, ये ठीक नहीं थी, बट ये बहुत ज्यादा समझदार थी। पैरानोया वगैरह, स्किज़ोफ्रेनिया जो इसका बताया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। बट ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट लेडी थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसका एंड हुआ। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। ये ऐसी मूवी है जिसके बाद देखने के बाद आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या लोगों की इंटरप्रिटेशंस हैं। आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा यूट्यूब कर सकते हो। अदरवाइज ये मैंने रात को, जैसे 2.5 घंटे की पिक्चर है, तो मैंने रात को शुरू करी थी, 1 बजे शुरू करी थी, तो मैंने पूरी खत्म करी है। मतलब
बीच में ब्रेक के साथ भी 4 बजे तक मैं देखता रहा ये मूवी, इतनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे मूवी, बहुत मजा आया देख के। ओके।